अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, जो तो हम बहुत सारी कुदरती मुसीबतें या आफतें जैसे कि तूफ़ान, ज़लज़ला या सुनामी को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी मुसीबतें भी होती हैं कि जिनको हमने अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत किया हुआ होता है, या यूँ कह लें कि कुछ ख़तरे की तलवारों को हमने अपने सरों पर खुद ही लटका रखा होता है। मैं बात करने जा रहा हूँ स्पेस स्टेशन, खला में भेजी गई चीज़ें, रॉकेट या इसी तरीके दूसरे तजुर्बात के बारे में। होता यूँ है फ्रेंड्स कि इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ही मखसूस तबके के पास होता है, या बहुत ही कम लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्या मुसीबत ऊपर भेजी है और कौन सा तजुर्बा नाकाम हुआ है कि जिसके नतीजे में कोई बड़ी मुसीबत ज़मीन की तरफ आ रही है या ज़मीन के ऊपर गिरने वाली है और उसके नतीजे में बहुत ही बड़े जानी और माली नुकसान का सामना हो सकता है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन खतरात के साए तले हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक दिस। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बरतानिया में रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है कि स्पेस में आवारा घूमने वाले स्पेस जंक्स यानी किसी सैटेलाइट वगैरह के मेटल के टुकड़े जो कि स्पेस जंक्स कहलाती हैं, इनकी तादाद स्पेस में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो किसी भी रॉकेट के टुकड़े, स्पेस स्टेशन के टुकड़े या फिर किसी भी खलाई तजुर्बे में किए जाने वाले काम के नतीजे में हो सकते हैं। इनकी यह तादाद खला में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इस तस्वीर में देख सकते हैं, और लगातार इनके ज़मीन पर गिरने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि किसी भी वक्त कोई भी जंग किसी आबादी वाले हिस्से में अचानक से गिरकर किसी बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, जिसका अजाला भी मुमकिन ना हो। आमतौर पर ये टुकड़े ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और बहुत ही तेज़ी से चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पेस स्टेशन और खलाई एयरक्राफ्ट से टकराने का खतरा मौजूद रहता है, और ये मलबा हेवी हो तो ज़मीन की तरफ भी वापस आ सकता है। आमतौर पर किसी भी ऐसे टुकड़े को ज़मीन पर गिराना हो तो उसे मलबे की सूरत में पैसिफिक ओशन में मौजूद दुनिया के सबसे तन्हा और अकेली जगह में गिराया जाता है, जिसका नाम है पॉइंट नीमो। और मैप में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि इसके दूर दूर तक किसी जानदार या आबादी का कोई नामो निशान तक नहीं है। मगर अचानक से टूटने या गिरने वाले मलबे पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसा कि हाल ही में चाइना के मोस्ट पावरफुल रॉकेट के साथ हुआ, जो कि पिछले हफ्ते फिलिपाइन के एक खाली जजीरे पर कुछ इस तरह से आकर गिरा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुस्तकिल वायरल होती रही। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई खलाई पत्थर मेट्रॉइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीसरी बार है कि जब चाइना का रॉकेट ऐसे बेकाबू होकर गिर रहा है। माना कि इससे किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरता तो इसकी तबाही का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। 2016 में भी चाइना का एक स्पेस एयरक्राफ्ट कंट्रोल खो देने की वजह से अचानक पैसिफिक ओशन में जा गिरा, और इसके बाद भी 2020 में 18 टन वजनी स्पेस स्टेशन भी कंट्रोल खोकर ज़मीन पर आ गिरा। ये तो वो क्रैशेस थे जो दुनिया के सामने आ गए, लेकिन ऐसे और कितने हादसात हैं कि जिसका दुनिया को पता ही नहीं। और आप जानते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी खबर दुनिया का कोई भी मुल्क मंजर आम पर नहीं लाना चाहता। इसे बाकी दुनिया से छुपाता है कि इस मुल्क की नाकामी और कम इल्मी का लोग मजाक ना बनाएं। चाइना ये सब अपने बलबूते पर कर रहा है या फिर रूस के साथ मिलकर, क्योंकि ना तो नासा अपने स्पेस प्रोग्राम का डेटा चाइना के साथ शेयर करता है और ना ही चाइना अपना स्पेस डेटा नासा के साथ शेयर करता है। लेकिन ये बात बहुत ही हसास और नाजुक है कि अपनी इमेज बनाए रखने के लिए दुनिया के लाखों या करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिए जाएं, क्योंकि चाइना का कोई रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट अगर कंट्रोल खो देता है तो इनके पास काफ़ी वक्त होता है दुनिया को बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि इसकी रफ्तार क्या है और कहां पर गिर सकता है। लेकिन चाइना एक तवील अरसे से ऐसा नहीं कर रहा, जो कि उसकी जिम्मेदारी है। कुछ दिन पहले नासा के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है बिल नेल्सन, इसने ये दावा किया था कि चाइना रशिया के साथ मिलकर अपनी कॉलोनी चांद पर बनाने वाला है और इसके रिसोर्सेज पर कब्जा करने वाला है, जिसका जवाब चाइना ने ये दिया था कि इनका खुद का माइंडसेट कब्जा करने वाला है, तो ये दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हैं। और इस बार भी इसी शख्स ने चाइना की लापरवाही का दुनिया को बताया। एक बात तो साफ है कि अगर चाइना अपनी इमेज दुनिया में खराब होने से बचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका चाइना के इस तरह की लापरवाहियों को दुनिया के आगे दिखाकर उसे एक गैर जिम्मेदार मुल्क और दुनिया के लिए खतरा साबित करना चाहता है, क्योंकि बिल नेल्सन ने ही चाइना के एयरक्राफ्ट गिरने की ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया को दी।
इन दोनों मुल्कों के दरमियान फ्यूचर का सुपर पावर कौन होगा, इस बात को लेकर सर्द जंग अभी से चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है और स्पेस प्रोग्राम को लेकर इतना सीरियस क्यों है। देखिए, आपको ये बात पता होगी कि स्पेस एंड रिसर्च सेंटर में दुनिया के तमाम तर ममालिक मिलकर काम करते हैं, लेकिन 2011 में अमेरिकी कांग्रेस ने यह कानून पास करा कि नासा को ये ऑर्डर दिया कि वो चाइना को स्पेस स्टेशन से बैन करे। तो इसके बाद चाइना ने खुद के स्पेस स्टेशन पर काम करना शुरू कर दिया कि जिसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये दुनिया का दूसरा बड़ा स्पेस स्टेशन होगा जो कि अब तक इंसानों ने खला में भेजा। अब किसी भी स्पेस स्टेशन को बनाना इतना आसान नहीं होता कि बस रॉकेट के अंदर रखकर उसे खला में छोड़ दिया जाए, बल्कि इसके एक एक टुकड़े को खला में ले जाकर जोड़ना पड़ता है और वो एक टुकड़ा भी बहुत ही बड़ा होता है। इस वक्त चाइना ने अपना वेनटियन स्पेस लैब इस स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना था, जिसे उन्होंने अब तक के अपने सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्ग मार्च 9 के साथ रखकर लॉन्च किया और ये कामयाबी से स्पेस के अंदर चला भी गया। लेकिन असल मसला क्या हुआ, ये जानने से पहले ये जान लें कि दुनिया का सबसे एडवांस तेज तरीन रॉकेट अमेरिका के पास है, जो कि एलोन मस्क कंपनी स्पेस की मिल्कियत है। अब आप सोच रहे होंगे यही रॉकेट अपने मलबे के साथ आ गिरा, तो ऐसा नहीं है। असल में रॉकेट को पुश करने के लिए या खला में भेजने के लिए फ्यूल से भरे थ्रस्टर इस्तेमाल होते हैं और हर रॉकेट में ज़रूरत के हिसाब से इसकी तादाद मुख्तलिफ होती है। मगर लॉन्ग मार्च एक बड़ा रॉकेट है कि जिसमें 4 थ्रस्टर इस्तेमाल होते हैं। जब इसे स्पेस पर भेजा गया तो इनमें से एक थ्रस्टर रॉकेट से अलग होकर बेकाबू होकर ज़मीन पर वापस आ गया। मगर ये रॉकेट और लैब महफूज तौर पर खलाई स्टेशन तक पहुंच गए और चाइना का ये प्लान ओवरऑल कामयाब रहा। अभी थ्रस्टर का मसला ये है कि ये आज़ादाना तौर पर कहीं पर भी गिर सकते हैं। इस बार ये फिलिपाइन के एक जजीरे पर गिरे, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर चाइना का ये इतना बुरा तजुर्बा नहीं रहा, बल्कि फ़ायदा ही हुआ। अब सवाल ये है कि ये थ्रस्टर अगर आबादी वाले इलाके पर गिर जाते तो क्या होता। तो इसका जवाब ये है कि चाइना को इस मुल्क या इसके शहरी को इसका अजाला पैसों की सूरत में करना पड़ता और दुनिया में बदनामी अलग होती। मगर ऐसा हुआ नहीं। ताहम इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इस रॉकेट के बारे में कहा जाता है कि इसकी डिज़ाइन में खराबी है और ये अक्सर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बिल्कुल गरीब के बजट की तरह। और जानते हैं कि स्पेस में ऐसी छोटी से छोटी गलती को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक मामूली सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अब ये मलबा अगर फिलिपाइन में गिरा है तो चाइना अपना रॉकेट जहां से लॉन्च करता है तो वहां से इसके क्रैश होकर गिरने का रोड मैप देखें तो बांग्लादेश, वियतनाम, पापा न्यू गिनी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन, सिंगापुर, इन जैसे किसी भी मुल्क के अंदर गिरकर फ्यूचर में तबाही मचा सकता है। अब बात यह है कि अमेरिका रीयूज एबल थ्रस्टर पर काम कर रहा है कि जिसके मुताबिक खला में रॉकेट भेजकर इन थ्रस्टर को न सिर्फ सेफली लैंड करा सकते हैं बल्कि दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका आइडिया एलोन मस्क ने दे दिया है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि ना तो अमेरिका अपनी स्पेस रिसर्च को चाइना के साथ शेयर करता है, ना ही चाइना अपनी रिसर्च को अमेरिका के साथ। खतरा अपनी जगह पर तो मौजूद ही है, लेकिन दुनिया के मुस्तकबिल और मफाद के लिए यही बात मुसल्लम है कि ये तमाम ममालिक आपसी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर एक साथ मिलकर काम करें, वरना ये दुनिया तजुर्बे की नज़र हो जाएगी। और उम्मीद है कि इस तरह के तजुर्बे से चाइना ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। इंसान की बेहतरी के लिए ना सही, अपने मुल्क की इज्जत बचाने की खातिर ही सही, कुछ तो सबक लिया होगा। वरना चाइना के लिए तो ये बात मशहूर है कि चाइना की माल की कोई गारंटी नहीं, चले तो चांद तक वरना शाम तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी स्पेस और स्पेस में घूमने वाले आवारा जंक से मुतालिक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनेट फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।